पर आईटी कंपनीज का आपने शुरुआत में जिक्र की थी शर्मा जी, इन्फोसिस और विप्रो से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? वही एक्सपेक्टेशन जो आपकी है, 3% से ज्यादा नेट प्रॉफिट का ग्रोथ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने आईटी पूरे क्षेत्र लीडर्स ने, इन्फोसिस मार्जिन का भी लीडर है, और इन्होंने बहुत पहले से अपना जो गाइडेंस देना बंद कर दिया था उसको वापस शुरू किया, और जो कॉन्फिडेंस जो बनाया है पूरी मार्केट का, वो इन्फोसिस ने ही बनाया है। तो मैं समझता हूं कि विप्रो जो हाल ही में बड़ी अच्छी तेजी जिन्होंने दिखाई, और इन्फोसिस दोनों ही अच्छा करेंगे। अगर क्योंकि इतनी तेजी आ चुकी है, किसी कारणवश अगर बाजार को पसंद न आए इनके रिजल्ट्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टॉक को बेच देना है। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी की जा सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बहुत सारे लोग इसलिए नहीं लेते हैं कि इतना बढ़ गया है, पर ये कोई कारण नहीं कि आपको नहीं लेने का। तो ये आप इसमें बने रहिए, दोनों ही स्टॉक और विप्रो शामिल हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान बताने के लिए कुशल का हम रुख करते हैं। कुशल ने इस पर एक रिसर्च भी की। कुशल, जरा बताएं, इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे के अनुमान क्या कह रहे हैं? जी, तो कल बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे आते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस की सबसे पहले अगर आप बात करें तो जो डॉलर आए है वहां पर लगभग 3.5% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं, क्योंकि वैनगार्ड डील से भी जो है इनकी आय में बढ़त होने की संभावना नजर आ रही है। यही नहीं, अगर आप कंपनी की मार्जिन भी देखें तो वहां पर Q3 में आमतौर पर जो गिरावट रहती है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, और ऑलमोस्ट फ्लैट मार्जिन जो 25.3% की है वो रहने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफे में 6% की बढ़त के साथ 5,138 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि जो FY21 की मार्जिन्स और आई गाइडेंस है, वहां हमारा एस्टिमेट जो है वो कंपनी जो है बरकरार रख सकती है। तो यहां पर आपको नजर रखनी होगी, और रिकॉर्ड स्तर पर फिर से टीसीवी आने की संभावना नजर आ रही है। तो इन सब चीजों पर, इन्फोसिस के नतीजों पर आपको ध्यान रखना है। पर अगर आप विप्रो की बात करें तो वहां पर भी प्रदर्शन जो है, ओवरऑल जो डॉलर आया है वहां पर भी 3% से ज्यादा की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और करीब करीब 205 करोड़ डॉलर आय जो है कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। मार्जिन्स की जहां तक बात है, यहां पर भी 18.2% पे ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकता है यहाँ पर भी अनुमान, और मुनाफे में भी करीब 2.5% की ही बढ़त, यानी कि इन्फोसिस के मुकाबले जो मुनाफा है कंपनी का, विप्रो का, वहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप Q4 की बात करें तो यहाँ पर हमारा एस्टिमेट 0 to 2% रहने का है। तो यहाँ पर भी जो आय ग्रोथ की गाइडेंस है Q4 पर, वहां पर आपको नजर रखनी होगी।